सनातन धर्म की मोक्ष स्थली गयाजी में विष्णुपद मंदिर है, लेकिन विष्णु पर चढ़ने वाला तुलसी का एक पौधा वहां नजर नहीं आता है। कहा जाता है कि गया में 5 वस्तु श्रापित है। कौआ, फल्गु, तुलसी, ब्राह्मण व गाय को मां सीता ने श्राप दे रखा है। यही कारण है कि यहाँ तुलसी का एक भी पौधा उगता नहीं है। महाब्राह्मण अर्थात महापात्रा कभी संतुष्ट नहीं होते हैं। फल्गु नदी में कभी पानी नहीं ठहरता, कौआ हमेशा लड़ झगड़कर ही खा पाता है। ये परंपरा सदियों से चली आ रही, जिसे हम आज भी पूरी मान्यता और विश्वास के साथ मानते आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज फिर से हमारे ज्ञान से भरी चैनल अनमोल धर्मा वचन में। आज की इस धार्मिक कथा में हम जानेंगे कि माता सीता ने फल्गु नदी को क्यों श्रापित किए थे। अगर आप भी भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण में वर्णित घटना के अनुसार वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता पितृपक्ष में श्राद्ध करने के लिए बिहार के गया पहुंचे थे। वहां महाब्राह्मण ने राम और लक्ष्मण को श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए कहा। इधर राम व लक्ष्मण नगर की ओर सामान लाने के लिए निकले, उधर सीता नदी किनारे बैठी रही। इधर दशरथ की व्यग्रता बढ़ती जा रही थी। राम और लक्ष्मण नहीं लौटे थे। इसी दौरान भूख से व्याकुल दशरथ ने सीता से पिंड की मांग कर दी। सीता असमंजस पड़ गईं। सीता ने दशरथ की व्याकुलता को समझते हुए यह निर्णय लिया कि वह स्वयं अपने ससुर दशरथ को पिंड दान करेंगी। उन्होंने फल्गु नदी के साथ साथ वटवृक्ष, कौआ, तुलसी, ब्राह्मण व गाय को साक्षी मानकर स्वर्गीय राजा दशरथ का पिंडदान विधि विधान के साथ किया। जैसे ही उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो राजा दशरथ ने सीता माता का पिंड स्वीकार कर लिया। सीता इस बात से प्रफुल्लित हुई कि उनकी पूजा दशरथ ने स्वीकार कर ली है। राम जब लौटे तो उन्होंने सीता पर विश्वास नहीं किया। वो इस बात को मानने से इनकार कर गए। उन्होंने कहा कि पिंड दान पुत्र के बिना नहीं हो सकता है। इसके बाद सीता ने कहा कि वहां उपस्थित फल्गु नदी, तुलसी, कौआ, गाय, वटवृक्ष और ब्राह्मण श्राद्ध कर्म की साक्षी है और ये सब गवाही दे सकते हैं। राम ने जब इन सब से पिंडदान के संबंध में पूछा तो फल्गु नदी, गाय, कौआ, तुलसी और ब्राह्मण पांचों ने झूठ बोल दिया। सबने एक स्वर में गवाही दे दी कि सीता ने कोई पिंडदान नहीं किया है। लेकिन वटवृक्ष ने सत्य का साथ दिया। उसने राम से कहा कि सीता ने सबको साक्षी मानकर विधि पूर्वक राजा दशरथ का पिंड दान किया है। पांचों साक्षी के झूठ बोलने पर सीता ने क्रोधित होकर उन्हें आजीवन श्राप दे दिया। फल्गु नदी को श्राप दिया कि वह सिर्फ नाम की नदी रहेगी, उसमें पानी नहीं रहेगा। इसी कारण फल्गु नदी आज भी गया में सूखी रहती है। हालांकि अभी बिहार सरकार द्वारा वैकल्पिक सुविधा देते हुए फल्गु नदी में पानी ला दिए हैं। गाय को श्राप दिया कि गाय पूजनीय होकर भी सिर्फ उसके पिछले हिस्से की पूजा की जाएगी और गाय को खाने के लिए दर बदर भटकना पड़ेगा। आज भी हिंदू धर्म में गाय के सिर्फ पिछले हिस्से की पूजा की जाती है। सीता ने गया के महाब्राह्मण को कभी भी संतुष्ट न होने और कितना भी मिले उसकी दरिद्रता हमेशा बनी रहेगी का श्राप दिया। इसी कारण महाब्राह्मण कभी दान दक्षिणा के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं। सीता ने तुलसी को श्राप दिया कि वह कभी भी गया की मिट्टी में नहीं उगेगी। यह आज तक सत्य है कि गया की मिट्टी में तुलसी नहीं उगाया जाता है। कौआ को हमेशा लड़ झगड़कर खाने का श्राप दिया था। कौआ आज भी खाना अकेले नहीं खाता है। सीता ने जहां इन पांचों को श्राप दिया,
वहीं सच बोलने पर वट वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी, वह दूसरों को छाया प्रदान करेगा। पतिव्रता स्त्री उनका स्मरण करके अपने पति के दीर्घायु की कामना करेगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद।